4.0 का ये कोर्स नंबर 2 और कोर्स नंबर 2 हम कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर आकलन प्रश्नोत्तरी को करेंगे। और आकलन करने के लिए यहाँ पर लगभग 32 प्रश्न 3 अटेम्प्ट में आते हैं, जिनमें से आपको 3 अटेम्प्ट जो मिलेंगे उनमें से प्रत्येक अटेम्प्ट में 20-20 प्रश्न दिए जाएंगे। तो आप 3 अटेम्प्ट के अंदर अंदर किसी भी एक अटेम्प्ट में कम से कम 70 प्रश्नों को पूरा ज़रूर कर लें, क्योंकि ये इस कोर्स की बाध्यता है, तभी आपका प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। और इससे पहले जो पहला कोर्स था उसका वीडियो यदि आकलन का आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का आकलन का प्रश्नोत्तरी है, उसका जो वीडियो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आकलन प्रश्नोत्तरी को। तो यहाँ पर आकलन प्रश्नोत्तरी आ गई, सीधे उत्तर पे हम चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हो, यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर, बच्चे जिज्ञासु शिक्षार्थी होते हैं और बच्चे तात्कालिक वातावरण से जुड़ते हैं। आगे इस प्रश्न का उत्तर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये विकल्प है सकल मांसपेशी कौशल। आगे देखते हैं आंगनवाड़ी के वातावरण को आरामदायक बनाना, तो यहाँ पर अपनेपन की भावना रखने के लिए। आगे है यहाँ पर ईसीजी कार्यक्रम के कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा किया जाना है, तो यहाँ पर 5 विकासात्मक लक्ष्य। आगे यहाँ पर यदि देखें तो इसका जो सही उत्तर है वो खेलने के उपकरण। आगे देखें तो यहाँ पर जो सही विकल्प भरा जाना है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो डिकोडिंग करने के लिए। आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो बच्चे का विकास। आगे ये आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सही है बच्चे के ध्यान, तो ध्यान की अवधि। आगे जो विकल्प है इसका जो सही उत्तर दीर्घकालिक योजना, तो वार्षिक योजना होती है बच्चों के लिए। इसके बाद में यहाँ पर यदि आप देखें कि खेल जो है जीवंत प्री प्राइमरी स्कूल आंगनवाड़ी होते हैं उनके लिए ये है। यहाँ पर यदि बात करें इसका जो विकल्प है वो है 3 विकासात्मक लक्ष्यों को कक्षा की प्रक्रिया और बच्चों के खेल सीखने के निरंतर अवलोकन मूल्यांकन का मार्गदर्शन करना चाहिए। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपस में लड़ना। आगे देखेंगे यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपका है विकास के सभी क्षेत्रों, जो 3 क्षेत्र होते हैं, को बढ़ावा देने की गतिविधियों को उचित रूप से नियोजित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैनिपुलेटिव एरिया का दूसरा नाम ज़्यादातर जो है वो गणित क्षेत्र बनता है इसका। आगे देखते हैं यहाँ पर जो सही है वो है आपका उदासीन। आगे जो सही उत्तर होगा, जो गतिविधि के लिए आदर्श समय होता है वो 25 से 30 मिनट का रहेगा। और यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर जो विकल्प हैं आपके, चौथा विकल्प सही है, बच्चों के अन्वेषण के लिए परिवेश को दिलचस्प बनाता है। आगे देखते हैं एक और प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है, बच्चा किस सीखने के प्रतिफल में प्रगति कर रहा है। आगे जो एक और प्रश्न है, तो यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन है उसके लिए। आगे है जो आउटडोर गेम है उसके लिए गतिविधि का समय 30 मिनट रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने 20 प्रश्न किए, इनमें से 13 प्रश्न सही हुए। तो इसको फिर से करने की एक बार कोशिश करेंगे रेडू करके। तो यहाँ पर देखते हैं जो सही उत्तर होगा इसका प्री स्कूल प्रवेश। आगे अगर देखें तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा पहला विकल्प। आगे है यहाँ पर आउटडोर गेम के लिए 30 मिनट रखा जाना चाहिए। आगे यहाँ पर है तो जो लक्ष्य नहीं है बुनियादी वर्षों का, उसकी यदि बात करें, रवैया नहीं है इसका, ये विकल्प सही होगा। आगे है यहाँ पर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के गेम ये होने चाहिए। आगे इस प्रकार की अवधारणाएं कौशल जो सीखते हैं वो डिस्कवरी होता है। आगे यहाँ पर देखिए 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त खेल सामग्री तय करने का मानदंड क्या है। तो जो मानदंड है इस क्षेत्र के लिए तो वो बच्चों का रहेगा बच्चों के विकास का। आगे यहाँ पर देखें तो बच्चे की याददाश्त को मजबूत करना, इस संबंध में ये रहेगा। आगे यहाँ पर देखेंगे तो खेलने के उपकरण हैं, तो उनको इस विकल्प का उत्तर मानेंगे। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर मातृभाषा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
और यहाँ पर फिर से अब यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ये होना चाहिए। आगे है यहाँ पर जो सही उत्तर है उदासीन इसका। और यहाँ पर अगर हम देखें तो विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा किया जाना चाहिए। तो 5 या 3 विकासात्मक लक्ष्य ही यहाँ पर रखे गए हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आंगनवाड़ी बच्चों को खेल आधारित गतिविधियों में शामिल होने और खुशी से सीखने में मदद करने के लिए भौतिक सेटिंग सुरक्षित, स्वच्छ, आरामदायक, आकर्षक और अच्छी तरह से डिजाइन की गई होनी चाहिए। आगे यहाँ पर यदि हम विकल्प देखें तो यहाँ पर सकल मांसपेशी कौशल की बात की गई है। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो प्रिंट जागरूकता से संबंधित जो आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो कहानी की जो किताब है उसकी कवर को देखना। आगे यहाँ पर यदि देखें तो इसका सही उत्तर है स्केच करना। आगे देखें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा तो यहाँ पर सही उत्तर है अपनी पसंद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। आगे यहाँ पर है इसका सही विकल्प है जीवंत और प्री स्कूल आंगनबाड़ी में। यहाँ पर लेखन कौशल की बात की गई है, उंगलियों और हाथों के मांसपेशियाँ हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इस प्रकार से 18 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। तो जो भी था मैंने आपको लाइव करके दिखाया, जो भी प्रश्न थे। तो इस प्रकार से आप आसानी से जितना भी चाहे 100% भी आपका रिजल्ट हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो उसे 70+ रखना है, बस इस हिसाब से अपना आकलन को इनक्रीज करना है।